तो अब आपको पता चल गया कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरी और टैग कैसे क्रिएट करते हैं और कैटेगरी और टैग को अपने पोस्ट में यूज कैसे करते हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे या आप फिर से यहाँ पे अपनी वेबसाइट टाइप करेंगे जैसे kamalverma.kk.in, तो आपका ये पोस्ट वाला पेज खुल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने अपने पोस्ट का कोई पेज डिसाइड नहीं किया है। तो जो डिफ़ॉल्ट में हमारा पेज सेट रहता है वो हमारा फर्स्ट पेज ही सेट रहता है, हमारा फ्रंट पेज सेट रहता है जिसपे हमारे ब्लॉग आते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग को किसी और पेज पे शो करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे शो हो, तो आपको उसका पेज सेट करना होगा जिससे ये उस पेज पे दिखे। अभी हमारा होम पेज ये है, अगर हम होम पेज पे क्लिक करते हैं तब ये खुल के आता है। अगर कोई यहाँ पे टाइप करेगा तो डायरेक्ट होम पेज खुल के नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट खोलता है तो उसको होम पेज ही खुल के आना चाहिए, ना कि हमारा ब्लॉग पेज आना चाहिए। और दूसरा ये कि हम ब्लॉग पेज को अपने होम पेज पे नहीं रखना चाहते, हम अपने फ्रंट पेज पे नहीं रखना चाहते, उसके लिए हम एक सेपरेट पेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर से आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे और सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पेज पे। अब यहाँ पे करना है ऐड पेज। अब यहाँ पे हम पेज का नाम दे देंगे ब्लॉग, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम कुछ इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको कर देंगे पब्लिश। फिर से कर देंगे पब्लिश। अब ये हमारा एक नया पेज बन गया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहीं से व्यू पेज करेंगे तो ये ब्लॉग वाला पेज हमारा बन गया है। ठीक है, फिर से आपको आ जाना है बैक अपने डैशबोर्ड पे। अब इस ब्लॉग वाले पेज को हम अपने इस मेन्यू में सेट करेंगे जिससे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अपने इस पेज को मेन्यू में ऐड करने के लिए आपको आ जाना नीचे अपीयरेंस में, इसके बाद आ जाना मेन्यू में। ये हमारा ब्लॉग वाला पेज मिल जाता है, इसको चेक कर लेना, इसके बाद कर लेना ऐड टू मेन्यू। अब यहाँ पे मेन्यू में आ जाता है, इसको आगे पीछे आप जहाँ करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बाद कर देंगे सेव मेन्यू। सेव करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ ब्लॉग वाला पेज भी आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये पेज इसलिए बनाया कि हम चाहते हैं जो हमारा ये ब्लॉग वाला पेज ऑटोमेटिक हमारे फ्रंट पेज पे आ रहा है, हम इसको वहाँ पे मूव कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जितना ब्लॉग है, हम जितना पोस्ट क्रिएट करें वो हमारे इस ब्लॉग वाले पेज में ही क्रिएट हो, हमारे होम पेज पे ना हो। जो हमारा ये फ्रंट पेज है यहाँ पे हम उसको नहीं रखना चाहते, यहाँ पे हम कुछ और रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने हमारे पोस्ट क्रिएट हों वो सारे ऑटोमेटिक हमारे ब्लॉग वाले पोस्ट पे ही जाएं। तो यहाँ पे अपने इस पोस्ट को किसी भी दूसरे पेज पे सेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको यहीं पे कर लेना है कस्टमाइज। अब यहाँ पे आपके पास थीम का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे अलग अलग थीम के अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन नाम आपको सबके सेम मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इस थीम में जो ग्लोबल में ऑप्शन होगा वो दूसरे थीम में भी ग्लोबल में होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्लोबल यहीं पे आए, हो सकता है ग्लोबल नीचे आ जाए, हो सकता है कि आपके यहाँ डैशबोर्ड में आ जाए। तो ये आपको देख लेना है, आपका जिस तरह से थीम रहेगा उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन ये मिलेंगे जरूर, आपको कहीं ऊपर नीचे मिल सकते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कई सारी थीम में यहाँ पे होम लिख के आता है लेकिन इसमें आ रहा है पोस्ट टाइप, तो आपको जाना है पोस्ट टाइप में और इसके बाद जाना है ब्लॉग एंड आर्चिव में। अब यहाँ पे आप अपने पोस्ट की कई सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे उसका लेआउट आप सेट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो आपका जो पोस्ट है वो पूरे पेज में आ रहा है, यहाँ पे पूरे पेज में आ रहा है। ठीक है, साइड में कोई हमें जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहें, यहाँ पे अगर नैरो आप कर देंगे तो ये बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड स्पेस मिल जाते हैं इस वाले लेआउट में, जिसमें हम विजिट भी लगा सकते हैं। अभी हम वो आगे जानेंगे कि विजिट कैसे लगाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नैरो ही रखते हैं जिससे हमें विजिट लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे नैरो कर देंगे। और भी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कंटेनर स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स अगर लगा हो तो आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका साइड बार भी सेट कर सकते हैं। अभी इसमें कोई साइड बार नहीं है, अगर आप इस तरह से इस पे ले लेंगे तो यहाँ पे साइड बार भी बन के आएगा। जब हम विजिट लगाएंगे तो यहाँ पे शो होगा। अभी हमने विजिट नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे भी सेटिंग मिल जाते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका लेआउट मिल जाता है। आप अपने पोस्ट को किस तरह देखना चाहते हैं, पोस्ट इस टाइप का है या आपका पोस्ट इस टाइप का है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड बाय साइड ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अगर आप इस पे कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप अपने पोस्ट का लेआउट कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे यही सेट कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका आता है पोस्ट काउंट। पोस्ट काउंट का मतलब ये है कि जैसे आप अपने ब्लॉग वाले पेज पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो पोस्ट क्रिएट किए थे। पहला वाला हमारा ये है और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला दूसरा पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि एक साथ आपके कितने ब्लॉग दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो आपका 10 दिखेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 चाहिए तो आपका पहले यहाँ पे 2 दिखेगा, इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग थीम में अलग अलग ऑप्शन रहता है।
आपको ये देख लेना है। कहीं कहीं पे आपका ये पेजिनेशन के नाम से आता है, तो वो भी आपको देख लेना है। अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 पहले आएगा, इसके बाद नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको 5 कर देंगे तो पहले यहाँ पे 5 का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमने 5 पेज अभी क्रिएट ही नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी हमने 2 ही पोस्ट क्रिएट किए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ही अभी लेगा। ठीक है, ज़्यादा आप देंगे तो एरर लेगा। आप जितने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं कर लेंगे। अगर आप 1 चाहते हैं तो यहाँ पे 1 देंगे तो आपका सिर्फ 1 पोस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट का मिलेगा और प्रीवियस का मिलेगा। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। हमारा अलग अलग पोस्ट ऐसे खुलता जाएगा, लेकिन एक बार में हमें एक ही पोस्ट दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कर देते हैं पब्लिश। अब अपनी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ हमें ज़्यादा समझ में आएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने पोस्ट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 1 पोस्ट देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर पे आप करेंगे तो ये पूरा पोस्ट खुलेगा, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ 1 ही पोस्ट दिख रहा है, आपको 2 पोस्ट नहीं दिख रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तब आपको ये दूसरा वाला पोस्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं कि एक बार में आपको कितने पोस्ट एक साथ दिखने चाहिए। अगर आप 1 चाहते हैं तो आप 1 लेंगे, 2 अगर चाहते हैं, अभी यहाँ पे हम कर देते हैं 2। ठीक है, इसके बाद कर देते हैं पब्लिश। अब फिर से हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों पोस्ट देखने को मिल रहा है। ये पहला वाला पोस्ट है और ये हमारा दूसरा वाला पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं कि आपका पोस्ट एक बार में कितना दिखना चाहिए। ठीक है, फिर से आपको आ जाना है अपने एडिट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके पोस्ट में यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पोस्ट का टाइटल है वो आपको ना दिखाई दे या किसी को ना दिखाई दे, तो आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। जैसे आप हाइड करेंगे यहाँ टाइटल गायब हो जाएगा। अगर आप फीचर इमेज हाइड करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रीड मोर का जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इसके आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी भी हाइड हो जाए, जैसे हमारा यहाँ पे कैटेगरी था मेल, अगर आप इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे शो करना है, क्या आपको हाइड करना है, वो भी आपको पूरा कंट्रोल यहीं पे मिल जाता है। आपको देख लेना है कि आपको यहाँ पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कैटेगरी भी ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे ये कमेंट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हाइड कर देते हैं। अब ये यहाँ पे ऑथर का नाम आ रहा है। ऑथर में हमारा डिफॉल्ट हमारा ईमेल आईडी लिया है। अगर यहाँ पे हम नाम चेंज करना चाहें तो अपनी प्रोफाइल में जाके इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा। ऑथर मतलब मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी ले लेता है। अगर हम इसको चेंज करके अपना नाम डाल दें तो यहाँ पे हमारा नाम ऑटोमेटिक आएगा। जब भी ऑथर का नाम होगा तो वहाँ पे हमारा नाम आएगा। अभी ऑथर के रूप में ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हर जगह ऑथर पे यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑथर को हाइड कर देंगे तो हमारी ईमेल आईडी भी यहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि क्या आपको अपने यहाँ पे शो कराना है पोस्ट में और क्या शो नहीं कराना है, वो भी आप अपने पोस्ट की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश जरूर करना है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे पब्लिश नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको भी यहाँ पे दिख रही हैं। अब आपने सेव इसको कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ गई है। ठीक है, जो आपने चेंज किए हैं अपनी वेबसाइट में वो जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे लाइव नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम अपने इस पोस्ट को जो हमारे इस फ्रंट पेज पे आ रहा है, जब भी हम URL टाइप कर रहे हैं हमारा यहीं पे आ रहा है। जैसे फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको फिर से दिखाते हैं kamalverma.kk.in, तो सामने यही खुल के आ रहा है। ठीक है, अगर आप ब्लॉग वाले पेज पे जाएंगे तो अभी सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग ही है, यहाँ पे कुछ है नहीं। अब जो भी हम ब्लॉग बना रहे हैं हमारे फ्रंट वाले पेज पे ऑटोमेटिक आ रहे हैं, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, जिससे जब भी हम कोई ब्लॉग या पोस्ट क्रिएट करें तो हमारे इस ब्लॉग वाले पेज पे आ जाए। ठीक है, उसके लिए फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे बैक, फिर से आपको कर लेना बैक। अब यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा होम पेज सेटिंग। ठीक है, इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैटिक पेज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपने पोस्ट का पेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लॉग वाला पेज। पहले आपको पेज बना लेना है, क्योंकि जब तक आप पेज बनाएंगे नहीं यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। हमने जितने पेज बनाए हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप किसी पेज में सेट करना चाहते हैं इसको, तो पहले आपको वो वाला पेज बना लेना है। वो आपका मेनू में ऐड हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन पेज आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा उस पेज में सेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे ब्लॉग का सेट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे पब्लिश। अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे हम आएंगे ब्लॉग पे। तो अब हमारे जो पोस्ट हैं, हमने जो 2 पोस्ट क्रिएट किए थे वो दोनों हमारे इस वाले पेज पे आ गए। ठीक है, ये एक्टिव पेज है। जब एक्टिव पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ का कलर थोड़ा ऐसा रहेगा। इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हम जहाँ पे हॉरर कर रहे हैं, जिस मेनू पे अपना कर्सर ले जा रहे हैं उसका कलर चेंज हो रहा है। ये भी मैं बताऊँगा कि इसको कैसे करना है। ये सारे कलर भी आप सेट कर सकते हैं, इसका पूरा लेआउट आप सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसको करना कैसा है। लेकिन अभी आप समझिए कि आप ब्लॉग पेज पे हैं और अब आपका यहाँ पे ब्लॉग पेज पे ये आ रहा है। ठीक है, अब हमारा तो जो पोस्ट
पोस्ट है वो ब्लॉग पेज पे आ गया। हम अब नेक्स्ट जितने भी पोस्ट क्रिएट करेंगे वो भी हमारा इस ब्लॉग पेज पे ऑटोमेटिक आएगा। तो फ्रंट पेज पे अभी भी हमारा पोस्ट ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होम वाला पेज नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई डोमेन टाइप करे तो उसको डायरेक्ट हमारा होम पेज ही खुले, दूसरा पेज खुले ही ना, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो URL टाइप करने पे हमारा पोस्ट ही यहाँ पे आ रहा है, हमारा होम पेज नहीं खुल रहा है। तो उसकी भी सेटिंग आप यहीं से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट का लोकेशन दिया है वैसे हम होम पेज का भी यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। तो होम पेज के लिए भी सेम ऑप्शन है, आपको पहले से वो सारे पेज बना के रखने हैं जिसको आप होम पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जो ये होम पेज बनाया था, जो हमने पेज बनाया था होम पेज का, उसी को हम यहाँ पे ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे पब्लिश। अब हम इसको हटाते हैं और अब हम अपना URL टाइप करते हैं kamalverma.kk.in। तो अब हमारा ये डायरेक्ट होम पेज ही खुल रहा है। तो इस तरह से आप होम पेज की लोकेशन भी दे सकते हैं और अपने ब्लॉग पेज की भी लोकेशन दे सकते हैं। इसकी सेटिंग आपको एक जगह पे और मिल जाती है, जैसे आपने यहाँ पे कस्टमाइज पे आके किया, उसी तरह आपको अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग में और यहाँ पे आपको आ जाना है रीडिंग सेटिंग में। यहाँ पे पहले से आपका सेट रहता है लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन आपको यहाँ पे सेट करना है स्टैटिक पोस्ट, क्योंकि अभी हमने पहले से इसकी सेटिंग बना ली तो वो यहाँ पे सेव हो गया, उसी तरह से आ रहा है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन मिल जाता है, होम पेज की सेटिंग मिल जाती है कि कौन सा पेज आपको होम पेज रखना है। दूसरा आपको पोस्ट पेज की भी सेटिंग मिल जाती है कि किस पेज को आप पोस्ट पेज बनाना चाहते हैं। जब भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पोस्ट उसी पेज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको सेट कर सकते हैं कि आपका एक पेज पे कितने पोस्ट दिखने चाहिए। यहाँ पे आप अपने रिसेंट पोस्ट सेट कर सकते हैं कि कितना आपका लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ पे 10 डला हुआ है, इसका मतलब जो हमारे लेटेस्ट 10 पोस्ट होंगे वो सबसे पहले वहाँ पे शो होंगे, ठीक है। यहाँ से भी सेट करने के बाद आपको यहाँ पे करना होता है सेव। जब आप सेव करते हैं तभी आपकी वेबसाइट में ये अपडेट चेंज होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपने पोस्ट को किसी भी पेज से लिंक कर सकते हैं। दूसरा, आप किस पेज को होम पेज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। तीसरा, अब हम जानते हैं कि अगर हमने ये पोस्ट बना ली, ब्लॉग पोस्ट बना लिया, अब यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट आते जा रहे हैं। अगर हमारे पास कई सारी कैटेगरी है और हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, जैसे ही कोई ब्लॉग पे आए तो यहीं पे हमारा लिस्ट बन के आ जाए, हमारा यहाँ पे सब मेनू बन के आ जाए अलग अलग कैटेगरी के। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत चीज़ें आती हैं। मोबाइल का अलग सेक्शन है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का अलग सेक्शन है, कैमरा का अलग सेक्शन है, सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, ठीक। और उस पर जब भी आप पोस्ट बनाएंगे तो जिस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उस कैटेगरी में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट पे। अब पोस्ट पे हमने 2 पोस्ट बनाया हुआ था और अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी बनाई हुई हैं, ठीक है, एक मेल का एक फीमेल का। अब जैसे मेल से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट आएंगे वो उसको आप मेल में रख सकते हैं, फीमेल के जितने प्रोडक्ट आएंगे आप उसको फीमेल में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पेरेंट कैटेगरी बनाएंगे, जैसे फीमेल में क्या क्या आ जाते हैं, मेल में क्या आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे एक पेरेंट कैटेगरी बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पे स्लग आप दे सकते हैं, नहीं देना हो नहीं दे सकते। अब शर्ट को आपको सब कैटेगरी बनाने के लिए इसका पेरेंट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने कैटेगरी आपने पहले बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 ही कैटेगरी बनाए हैं, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको आप इसका पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मेल का बनाएंगे क्योंकि ये मेल के अंदर टी शर्ट आएगा, ठीक है। अब ये मेल का सब कैटेगरी हो गया तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे कर देंगे ऐड कैटेगरी। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ डैश बन के आ जाएगा। डैश का मतलब ये है कि ये आपकी सब कैटेगरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे अपने सब मेनू में, जिससे आपको इसका आइडिया लगेगा कि आपका जो सब कैटेगरी है वो आपको कैसे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे पेज ऐड किया था अपने मेनू में, उसी तरह से हम कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी को ऐड करने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है, अपीयरेंस में आ जाना है, इसके बाद आ जाना है मेनू में। मेनू में जब आप आएंगे तो यहाँ पे तो आपके सारे पेज मिल जाते हैं जिनको आप चेक करके यहाँ पे अपने मेनू में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे कैटेगरी भी मिल जाती है, तो जितनी कैटेगरी आपने बनाई होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमको मेल वाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ करेंगे व्यू ऑल, तो यहाँ पे हमारे सारे कैटेगरी शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेट कर लेंगे मेल और फीमेल, इसके बाद कर देंगे ऐड टू मेनू। अब यहाँ पे दोनों ये ऐड हो गए हैं। अब हम इसको ब्लॉग का सब मेनू बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो पाए कि ये चलेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे ब्लॉग के नीचे और इसको थोड़ा राइट कर देंगे, तब यहाँ पे लिख के आ जाएगा सब आइटम। सब आइटम का मतलब है ये इसका सब मेनू बन गया। इसको भी लाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसके बराबर में, तो ये भी आ गया सब आइटम, ठीक है। ये भी इसका हो गया सब मेनू। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। जैसे ही आप सेव करते हैं आपका ये जो अपडेट है वो लाइव हो जाता है, ठीक है। अब आएंगे आप अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे आपको करना है रिफ्रेश।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है। जैसे ही आप इस पे ले जाएंगे तो आपका मेल का अलग आ रहा है और फीमेल का अलग आ रहा है। जब आप मेल पे जाएंगे तो जो मेल से रिलेटेड आपके जितने पोस्ट होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर आप फीमेल पे जाएंगे तो जो फीमेल से रिलेटेड हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अगेन आपको जब भी पोस्ट क्रिएट करना है, जब आप पोस्ट बना रहे हैं उस समय आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वहाँ पे कैटेगरी डिफाइन नहीं करेंगे कि ये किस कैटेगरी का है तब तक यहाँ पे वो शो होगा नहीं और यहाँ पे ऐड भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एक सब कैटेगरी भी बनाई थी मेल की, जो कि था टी शर्ट। ठीक है, उस पर हम एक पोस्ट बनाएंगे तो हम उसको दिखाते हैं कि वो इसके अंदर कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम आएंगे पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आना है आपको ऑल पोस्ट पे, यहाँ करेंगे ऐड पोस्ट, यहाँ पे लिख देंगे टाइटल टी शर्ट। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा भी डाल देते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो आपको जो डाटा लगना है वही आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज भी ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम ये वाला इमेज लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे तो इमेज ऐड हो गया। नीचे फिर से हम वही डाटा पेस्ट कर देंगे जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है पोस्ट पे। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेट करना है। ठीक है, ये है टी शर्ट लेकिन ये है मेल में। ठीक है, तो जब कोई मेल सर्च करेगा तब भी ये टी शर्ट आनी चाहिए, जब कोई टी शर्ट सर्च करेगा तब भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी में आ जाता है, इसको आपको दोनों में सेट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे टैग बनाया होगा तो आपको टैग भी मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर लेते हैं टी शर्ट, तो यहाँ पे टैग इस तरह से ऐड कर लेंगे। अगर इसको टैग और बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। टी शर्ट भी है, ये मेन में आ जाएगा तो मेन भी कर लेंगे। आपको यहाँ पे कॉमा देना है तो ये टैग बनते चला जाएगा। ठीक है, कलर का भी आप टैग दे सकते हैं। जैसे आपका ये ब्लैक टी शर्ट है तो यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं ब्लैक। इसके बाद आप कर देंगे कॉमा तो ये ब्लैक का भी बन जाएगा। तो जब भी कोई फिल्टर करेगा ब्लैक का तो यहाँ पे ये टी शर्ट वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके नाम से भी कर सकते हैं, उसके कैटेगरी से भी यहाँ पे टैग दे सकते हैं, उसके कलर का भी टैग दे सकते हैं। कई चीज़ों से आप यहाँ पे टैग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश। इसके बाद अगेन पब्लिश। अब ये आप पोस्ट यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला पोस्ट ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मेल में। अब जैसे मेल पे आते हैं तो ये हमारा टी शर्ट का जो हमने बनाया था, क्योंकि हमने उसको मेल के अंदर रखा था तो ये तुरंत मेल के अंदर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने मेंस टी शर्ट बनाया था तो ये यहाँ पे ऐड है। हमने अभी टी शर्ट बनाया है तो वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरी काम करती है, इस तरह से आपका टैग काम करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपका ये ड्रॉप होके आ रहा है मेल फीमेल का अलग अलग, वैसे ही मेल का जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की सारी चीज़ें आ जाए। जैसे मेन का शर्ट अलग आए, पैंट का अलग आए, सारी चीज़ों अलग अलग आए, तो ये भी आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको डैशबोर्ड में अपने आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है पेरेंट्स में और मेनू में, और यहाँ पे आपको कैटेगरी पे आना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी शर्ट, इसको यहाँ पे कर लेना है ऐड मेनू। आपके यहाँ पे नीचे मेनू में आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करके आपको मेल के नीचे लाना है। इसके बाद राइट थोड़ा कर देना है तो अब इसका सब मेनू बन गया है। ठीक है, ब्लॉग का मेनू था मेल के अंदर ये टी शर्ट आ गया। इसके बाद इसको आपको कर देना है सेव। हम यहाँ पे कपड़ों की बात कर रहे हैं लेकिन हमने यहाँ ब्लॉग का नाम दिया है ब्लॉग। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर मेल फीमेल का प्रोडक्ट आएगा, उसके अंदर टी शर्ट आएगा। तो यहाँ पे ये नाम थोड़ा गलत है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ब्लॉग हम इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि ये ब्लॉग वाला पेज है, यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से इसको क्रिएट करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। अब आप आएंगे अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। अब जैसे ही ब्लॉग पे क्रिएट करेंगे तो अब आप देखेंगे पहले तो यहाँ एरो बन के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब इस पर आप आएंगे तो यहाँ भी एरो बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सब मेनू है। अब यहाँ पे आपका टी शर्ट बन के आ रहा है। पहले ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर मेल और मेल के अंदर टी शर्ट है। ठीक है, फीमेल के अंदर नहीं, क्योंकि फीमेल के अंदर हमने ऐड कुछ नहीं किया। जैसे आप फीमेल पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ प्रोडक्ट ही नहीं, हमने कोई इस पर पोस्ट नहीं बनाया है, कुछ बनाया नहीं, तो यहाँ पे इस ब्लैंक पेज दिख रहा है। लेकिन हमने मेल पे बनाया है और मेल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेल का तो अलग ही है। यहाँ पे जो हमने पोस्ट बनाया था वो मेल को टैग किया था, इसका पेरेंट कैटेगरी बनाया था, तो यहाँ पे इसलिए मेल के अंदर भी ये शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो ये अलग से भी शो होगा। आप टी शर्ट पे करेंगे तो ये सिर्फ टी शर्ट पे ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हैं और उसको एक सेपरेट पेज पे ऐड कर सकते हैं और उस पेज को आप मेनू से ऐड कर सकते हैं और उस मेनू में आप सब मेनू भी बना के इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रेक किया था तो इतना दिखेगा। जैसे सी मोर करेंगे तो ये पूरा पोस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपको कमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई हमें कमेंट करे तो उसको अप्रूव कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है, उसको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो हमारा यहाँ प्रोफाइल लॉगिन है, इसलिए हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको हम प्राइवेट मोड में खोलते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे
kamalvarma.kk.in। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लॉग पे आना है, यहाँ पे मेल पे टी शर्ट पे आ जाना है। हम इस पर कमेंट करके देखते हैं, यहाँ पे करेंगे शो मोर तो पूरा प्रोडक्ट खुल के आ जाएगा। अब इस पर हम कमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे कमेंट हेलो कमल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम दे देना है। ये जिस पे स्टार बना हुआ है इस एरिया को फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये वाला एरिया फिल नहीं करेंगे आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट देना कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं बना हुआ है। और यहाँ पे आपके नाम पे और ईमेल पे स्टार बना हुआ है, यानी कि ये डाटा आपको फिल करना मस्ट है, तभी आप इस पर कमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं अमिताभ। यहाँ पर ईमेल ID दे देते हैं कमल वर्मा के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक कर देंगे तो ये डाटा आपका नेक्स्ट टाइम के लिए सेव रहेगा। आप कभी भी कमेंट करेंगे तो ये आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर चेक नहीं रहेगा तो ये डाटा आपका सेव नहीं रहेगा, बार बार आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ इस कमेंट को हम करते हैं पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कमेंट पोस्ट हो गया है। यहाँ पे हमारा नाम दिखाई दे रहा है जिस नाम से हमने ये पोस्ट किया है, और यहाँ पे वो टाइम और डेट भी दे रहा है, और जो हमने कमेंट किया है वो भी यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर कमेंट इज बेटिंग मॉडरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप कमेंट करेंगे या कोई भी आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई कमेंट करेगा तो वो कमेंट रिव्यू के लिए जाएगा। किसके पास जाएगा? जिसकी वेबसाइट है। ठीक है, वो उसको देखेगा, अगर उसको वो कमेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उसको वो अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव कर देगा तब जाके ये कमेंट इस वेबसाइट पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। इस कमेंट को इसका एडमिन डिलीट भी कर सकता है। सपोज आपकी वेबसाइट पे कोई आए और आपकी वेबसाइट पे गाली कमेंट करके चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपकी वेबसाइट पे शो होगा। कोई और भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे आपकी वेबसाइट का रेपुटेशन खराब होगा और वो आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो बेटिंग में जाता है। ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, जिससे जिसकी वेबसाइट है वो देख सके कि ये पोस्ट अप्रूव करने लायक है या नहीं है, हमारी वेबसाइट पे दिखाने लायक है या नहीं है। तो अगर हम अप्रूव इसको कर देंगे, जैसे हमारी वेबसाइट है, अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो ये कमेंट हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। इसको कोई भी देख सकता है, जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा वो इसको देख सकता है। अगर हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं तो कोई भी हमारे इस कमेंट को देख नहीं पाएगा। अब इसको अप्रूव कैसे करना है? आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है। आपको इसी जाना है कमेंट पे। अब यहाँ पे देखिए अमिताभ नाम से ये वाला कमेंट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव। जैसे ही हम इसको अप्रूव कर देंगे ये हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। जो भी हमारी वेबसाइट पे आएगा वो इस कमेंट को फिर पढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पे ट्रांस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर स्पैम कर देंगे तो ये आगे हमारी वेबसाइट पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर इस पर हम कुछ रिप्लाई करना चाहें तो यहीं से हम कर सकते हैं। तो सारा कमेंट का जो प्रोसेस है वो हम यहीं से कर सकते हैं। हमारे किस पोस्ट पे कमेंट आया है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो टी शर्ट वाले पे आया है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक कमेंट शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक कमेंट आया है। कमेंट क्या है? हेलो कमल। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं अप्रूव तो ये अप्रूव हो गया। अब अगर हमें फर्दर लगता है कि नहीं इसको अप्रूव नहीं करना था तो दोबारा हम इसको अनअप्रूव यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अप्रूव कर दिया। अब हम आएंगे अपने प्राइवेट ब्राउजर पे और यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश। तो इस पोस्ट पे एक कमेंट यहाँ पे पास हो गया है। यहाँ पे अब मॉडरेट नहीं लिख के आ रहा है। अब दोबारा हम यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे कोई भी आएगा तो वो यहाँ पे देख सकता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं kamalvarma.kk.in और इस पोस्ट पे पर्टिकुलर पोस्ट पे आते हैं जिस पे कमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पे ये वाला कमेंट हुआ है। ठीक है, अब इस पोस्ट पे कोई भी रिप्लाई कर सकता है, उसको भी आप अप्रूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पोस्ट पे कमेंटिंग का सिस्टम होता है, जिसको आप अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रांस में भी डाल सकते हैं और स्पैम में भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट का और इस पे कैटेगरी का और टैग का और कमेंट का ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ अब मैं आपको और क्लियर करा दूँ, जैसे आप यहाँ पे मेनू देख रहे हैं, ऐसे ही आपका एक बनता है कस्टम मेनू। उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? अब ये कस्टम मेनू क्या होता है? कस्टम मेनू वो होता है जैसे आपका ये मेनू है, यहाँ पे गैलरी में आप जाएंगे तो ये गैलरी का एक पेज बना हुआ है। इसी पेज को हम यहाँ पे मेनू में ऐड किए होंगे। सर्विस पे आप जाएंगे तो सर्विस का हमने एक पेज बनाया था, उस पेज को हमने यहाँ पे मेनू में ऐड किया हुआ है। लेकिन जो हमारा कस्टम मेनू होता है उसमें हम कोई पेज नहीं बनाते, हम बिना पेज के ही एक मेनू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कस्टम मेनू बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको आ जाना है पेरेंट्स में और यहाँ पे आ जाना है मेनू में। मेनू में जब आप आएंगे तो यहाँ पे तो आपके पेज के मेनू मिल जाते हैं। दूसरा बात, आपको यहाँ पे पोस्ट का मेनू मिल जाता है। तीसरा, आपको यहाँ पे मिल जाता है कैटेगरी का मेनू, जो आप यहीं से सीधा ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड भी यहाँ पे किया था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मिलता है कस्टम लिंक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप किस नाम से यहाँ पे मेनू बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज
गेट 20% डिस्काउंट ऑन होस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, किस टाइप का आपको बनाना है ये आपको देख लेना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये टेक्स्ट होगा जो आपके यहाँ पे मेनू में शो होगा। ठीक है, वो टेक्स्ट यहाँ पे आपको देना है, ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ये मेनू में शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कराने के लिए यहाँ पे उसका लिंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं होस्टिंग है, ठीक है, इस पर हम आ जाएंगे और इनका ये URL जो है वो हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऐड मेनू, यहाँ पे हमारे ये नीचे ऐड हो गया। अब ये एकदम लास्ट में है तो यहाँ पे लास्ट में शो होगा, अगर आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, अब इसको यहीं पे रखते हैं और कर देते हैं सेव मेनू। अब इसके बाद आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमारा देखिए मेनू बन के आ गया, गेट 20% डिस्काउंट ऑन होस्टिंग। अब कोई भी इस पर जब क्लिक करेगा तो हमारा कोई पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने इस पर कोई पेज नहीं बनाया हुआ है। जैसे हम कॉन्टैक्ट पे कहते हैं तो यहाँ पे हमने एक पेज बनाया था, उस पेज पे ये खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने दूसरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट होस्टिंगर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका पेज नहीं है, यहाँ आप दूसरे की वेबसाइट, दूसरा का पेज, कुछ भी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको उसका लिंक देना है और आप उसको लिंक कर सकते हैं। अब इसका यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोग फ़ोन नंबर दे देते हैं, डायरेक्ट उस पर क्लिक करने पे वो फ़ोन नंबर डायल हो जाता है, यहाँ पे व्हाट्सअप बटन आ जाती है, यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ जाता है, कई चीज़ें आप इस तरीके से यहाँ कस्टम मेनू बना के ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बताने के लिए किया हूँ कि आप इस तरह से कस्टम मेनू बनाएंगे जिससे आप इसका भी यूज कर पाएँ। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप वर्डप्रेस को थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम आगे वीडियो में जानेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ।